हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में यीशु मसीह के कुछ अधिकार हमने देखे, जैसे रोगों के ऊपर उसका अधिकार, दुष्ट आत्माओं के ऊपर उसका अधिकार, पाप क्षमा करने का अधिकार, प्रकृति के ऊपर उसका अधिकार। इस एपिसोड में यीशु मसीह के और भी कुछ अधिकार हम देखेंगे। हमारे साथ ब्रदर वीपी मसीह दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आइए मत्ती 14 का 15 से 21 को पढ़ते हैं और यीशु और उसके सर्वनामों के हर एक संदर्भ पर हम क्रूस का निशान लगाते हैं। चेले और उसके प्रत्येक सर्वनाम के नीचे रेखांकन करेंगे। जैसे कि अब देखेंगे यहाँ पर मत्ती 14 का 15 से 21। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। वेरी नाइस। पहले सवाल में जाएंगे, इस घटना में क्या हो रहा है, वहां की स्थिति का वर्णन करें। तो यहाँ पर इस स्थिति का वर्णन जस्ट क्या हो रहा है, एक जिस्ट इस घटना में हम देख रहे हैं, हाँ, इस घटना में हम भाई देख रहे हैं कि चेले जो है वो एक किस्म से सांझ हो रही है और जगह सुनसान जंगल जैसा जगह है और चेले प्रभु से कह रहे हैं कि इनको विदा कर दो, इनको जाने दो बस्तियों में और जाकर अपने खाने पीने का इंतजाम करें, भोजन को मोल ले। पर प्रभु ने उनको आदेश दिया है किस्म से कि इनको भोजन तुम ही खिलाओ, तुम ही इनका इंतजाम करो। तो फिर वो चेले कहते हैं कि हमारे पास तो बस 5 ही रोटियां हैं और 2 ही मछलियां हैं। और प्रभु ने कहा, ठीक है, वो ही ले आओ, वो जो है उनको मेरे पास लेकर आओ। तो प्रभु ने उनको घास पर, सब लोगों को नीचे घास पर बैठने के लिए कहा और प्रभु ने धन्यवाद देकर रोटियां तोड़ी और फिर चेलों को दी, रोटियां तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने फिर उन लोगों को, और सब लोग खाकर पेट भरकर वो तृप्त हो गए। और वहां पर कम से कम नहीं तो 5000 पुरुष थे, प्लस और स्त्रियां या बच्चे भी होंगे। वेरी गुड। वहां पर लिखा है कि 21 में कि स्त्रियां और बालकों को छोड़कर, मतलब स्त्रियां और बालकें भी वहां पर थी। दूसरे सवाल में जाएंगे और दूसरा सवाल देखेंगे, चेलों के सामने क्या समस्या थी, क्या इसका कोई समाधान था? तो प्रैक्टिकली या ह्यूमनली स्पीकिंग, मानसिक रीति से कुछ समाधान था? नहीं, एक आम आदमी हम भी अगर होते तो हम भी यही कहते कि प्रभु जी, हमारे पास तो सिर्फ 5 ही तो रोटी है। वो तो शायद एक ही बच्चे की थी, वो भी कोई बालक था वहां पर, और उसके अपने अकेले के लिए काफी था बस। पर यहाँ पर तो 5000 से ज्यादा लोग हैं। और तो बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या थी, कि छोटी समस्या नहीं थी। और इस समस्या को ज्यादा यहाँ पर मतलब अगर हम थोड़ा सा इसको फोकस करेंगे तो यह सुनसान जगह है। तो वो एरिया भी ऐसा था कि वहां पर कोई दुकान या बस्ती थी नहीं। और दूसरा समस्या था कि देर हो रही है, तो भले मतलब कि उनको जाना जरूरी था, उनको जल्दी भेजना जरूरी था कि डिनर का टाइम हो गया था वहां पर। तो इसीलिए वो कहते हैं कि लोगों को विदा किया जाए कि वो बस्तियों में जाकर
अपने लिए भोजन मोल ले, खरीद ले। तो क्योंकि इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए पैसा भी चाहिए ना। तो क्या बहुत सारी समस्या थी यहाँ पर। तीसरा सवाल में देखेंगे, उनके पास क्या था और यीशु ने उनसे क्या कहा। यीशु ने उससे क्या किया, क्या था हमने देखा। हाँ, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटियां ही हैं और 2 मछलियां हैं। हम्म, और यीशु ने कहा भाई जो है उनको मेरे पास लेकर आओ। या ये था प्रभु का हम्म, आदेश उनको। ओके। और फिर यीशु ने क्या किया 19 में। और प्रभु ने उसको स्वर्ग की ओर देखकर उसने धन्यवाद दिया। और फिर ये प्रभु ने रोटियां तोड़ी, हाँ, तोड़कर फिर उनको चेलों को दी और चेलों ने फिर लोगों को दी। यस। और 20 में देखेंगे, बट अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, इस घटना में यीशु ने कितने लोगों को खाना खिलाया। तो यहां पर देखें कितने लोग, आपने देखा, फिर एक बार और रिवाइज करना अच्छा है इसको। कितने लोगों को खाना खिलाया। लिखा है कि खाने वाले स्त्रियों और बालकों को यस, छोड़कर, दैट मीन स्त्रियां और बालक और हैं, हाँ हाँ, 5,000 पुरुष के लगभग थे। देखिए ये भी बच्चे बच्चे नहीं थे, पुरुष थे। मतलब कि उनका खाने का भी क्वांटिटी ज्यादा ही होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत स्पेसिफिकली लिखा है बच्चों और स्त्रियों को छोड़कर पुरुष भी थे। तो और यहाँ पर लिखा है कि वो सब खाकर तृप्त हो गए। ऐसा भी नहीं कि एक छोटा सा पीस मिला उनको, बट वो तृप्त हो गए, मतलब उनका पेट भर गया। और उसके उसके अलावा जो अगला सवाल में देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगला सवाल भी इसी के कनेक्शन में है। यीशु द्वारा सबको भोजन से तृप्त करने के बाद क्या कुछ बच गया था। तो हमने देखा, उसको एक बार और बता दीजिए, कितना बच गया था, क्या बच गया था। वहां पर कम से कम तो 12 टोकरियां बच गई थी। या और टोकरियां मतलब, टोकरियां किस तरह भरी हुई थी वहां पर लिखा है। टुकड़ों से पूरी ऊपर तक भरी हुई थी, भर गई। टोकरियां भर गई। टोकरियां जो 5 रोटी, छोटा सा जो टिफिन बॉक्स था, उसको मतलब खाने के बाद में 12 टोकरियां भर गई। तो अगला सवाल इससे कनेक्टेड है और देखेंगे, क्योंकि देखिए इंडक्टिव स्टडी में 3 है। ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखना, निरीक्षण करना, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन। तो ये जो एप्लीकेशन या लागूकरण का सवाल है, ये अगला वाला। इस आश्चर्य कर्म से आपने क्या सीखा। यीशु आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या कर सकता है, बताइए। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है भाई कि जब सेवकाई के अंदर हम देखते हैं बहुत सारी कई बार भीड़ आ जाती है। हम कई बार ऐसे स्थान पर होते हैं कि खाने पीने का लोगों के पास इंतजाम नहीं है। तो यहाँ पर प्रभु का जो मन है वो ये नहीं कहता कि लोगों को ऐसे ही उनके अपने बेसहारा छोड़ दो। नहीं, उसने चेलों को कहा कि तुम ही इसका इंतजाम करो। ये एक बहुत सीख है कि सेवकाई में हम सिर्फ वचन की सेवा नहीं करते, हम भोजन की भी सेवा करनी चाहिए। लोगों का शारीरिक जरूरतों को भी देखना चाहिए। और प्रभु ही पूरा करता है। प्रभु जो है चाहे कुछ भी हो, प्रभु उसको आशीष देता है। देखिए इसमें एक और चीज है कि हमें देना है। हमारे पास जो है उसे हम जब देंगे तो प्रभु क्या करेगा, उस एंगल पर भी जरा सोचिए। हाँ, बिल्कुल। उसने कहा जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ है, ये कहीं ना कहीं मतलब कि ये कहीं ना हमारी बुद्धि के अनुसार तो 5 रोटी या 2 मछली इस 10,000 8-10,000 लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो एक एक टुकड़ा भी नहीं आ सकता। पर लेकिन प्रभु कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे पास ले आओ। यस। और मैं इससे एक और चीज कनेक्ट करना चाहता हूं कि बाइबल कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक है, बदलता नहीं है। तो इसको, इस स्टोरी को थोड़ा सा हम रिवाइंड करेंगे एक 1500-1600 साल पहले। तब मूसा से प्रभु ने यही एक सवाल पूछा था कि तुम्हारे हाथ में क्या है। आपको याद है उसको।
जा जा जा, उसने कहा तेरे हाथ में क्या, उसमें ये लाठी है, हाँ, क्लोज तो तो पर वो वो लकड़ी, लाठी को दिया, हाँ हाँ, पर वो लकड़ी से मूसा ने क्या किया? सांप बना दिया उस लकड़ी के साथ, तो उस लाल समुद्र भी पार करवाया, उस लाल समुद्र बदल पट दिया, और क्या है कि मिरेकल्स किए। हाँ, और फिर 40 साल तक यीशु ने, या परमेश्वर ने, हम कह सकते हैं कि यीशु ने, क्योंकि यीशु बहुत पहले से था, तो यीशु, हमने इस एपिसोड में, पहले वाले एपिसोड में भी देखा, इब्राहिम के पहले मैं हूं। तो यीशु 40 साल तक, और परमेश्वर 40 साल तक क्या गिराया ऊपर से? मन्ना, हम्म, मन्ना गिराया, तो 40 साल तक मन्ना गिराया। इसका कनेक्शन यहाँ से है कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है हमें प्रोवाइड करने के लिए। वो यहोवा इरे है, हमारे प्रोविजन के लिए वो सब मुहैया करा सकता है हमारे लिए। हाँ जी, हाँ, हम्म, वो यहोवा यारे, तो वो प्रभु है जो जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो सक्षम है। यस। अगला पैराग्राफ जरा पढ़िए, पढ़िए ब्रदर। आइए देखते हैं, लाजर जो यीशु का मित्र था वह मर गया, और यीशु उसकी कब्र पर आया। कब्र पर उसकी भेंट मार्था से हुई, जो लाजर की बहन थी। आइए यूहन्ना 11 का 25-26 और 38 से 45 को पढ़ते हैं। यीशु और उसके सर्वनामों के हर संदर्भ पर क्रूस का निशान लगाएंगे। लाजर और उसके सर्वनामों पर बक्से का निशान लगाते हैं। वेरी नाइस। पढ़िए ब्रदर। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। और उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें अब तक तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। थैंक यू ब्रदर। सवाल जवाब में जाएंगे और पहला सवाल देखेंगे। पद 25 और 26 में यीशु स्वयं के विषय में क्या दावा कर रहा है? देखेंगे 25 और 26 में यीशु क्या दावा कर रहा है। ये दावा है, बाद में उस दावा को वो दिखा भी रहा है कि वो दावा फुलफिल करने का या पूरा करने का वो सब प्रकार का अधिकार रखता है। तो हम पहले दावा को देखेंगे। हाँ, यहाँ पर 25 आयत के अंदर प्रभु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मतलब कि मेरे अलावा और कोई नहीं है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा।
प्रभु का ये दावा है कि पुनरुत्थान और जीवन सिर्फ वो ही है। ओके। और और 26 में हाँ जी, ये दावा उसने फिर वो उसको जलाकर दिखाया ना कि अगर तुम विश्वास करोगी, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो अनंत काल तक ना मरेगा। या तो 26 में लिखा है जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? तो ये दावा हो गया। मेरा सवाल आपसे एक छोटा सा दूसरा हट के मैं थोड़ा सवाल करता हूं कि 25-26 के बाद 28 और 29 और 40 नहीं होता तो यीशु मसीह का दावा पूरा होता, कि वो प्रूव होता कि वो दावा सही है कि गलत है? सोचिए कि 25-26 ही है और उसके बाद ये घटना नहीं घटी, तो यीशु का दावा खोखला होता है या सही होता? वही बात होगी ना, तो फिर वो सिर्फ खोखले दावे हो जाएंगे। कहने ही में क्या जाता है? अगर कुछ बोलता कि पुनरुत्थान और जीवन में, अगर वो करके ना दिखाता तो। यस यस यस, उसने करके दिखाया ना, मुर्दे को जिंदा करके दिखाया उसने। या वेरी गुड। तो यीशु, देखिए यीशु फरीसियों को कह रहा है कि इस मंदिर को तुम लोग ढा दो और तीसरे दिन मैं इसको खड़ा करूंगा। तो बोलने के लिए तो आदमी कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बट प्रूव करके दिखाना, सिद्ध करके दिखाना, वो सबसे सबसे मुश्किल बात है। दिखाया उसने, करके दिखाया। या तो अगला सवाल जाए, अब अगला सवाल देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या आपको हैरानी हो रही है यहाँ पर, कि हैरान करता है इस चीज? तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। सबसे मुश्किल चीज जो है, देखिए रोगों को चंगा करना पॉसिबल है। आज के तारीख में भी मेडिकल साइंस में देखिए बहुत सारे जो इलाज, बीमारी है उसका इलाज कभी ना कहीं निकल जाता है, पर ये कौन सा, ये बीमारी का इलाज अभी तक डॉक्टरों ने फाइंड आउट नहीं किया है। आज तक भी मुर्दे के अंदर जान डालना तो मेरे ख्याल से साइंस की शक्ति से परे है। आज हम नहीं कर सकते, इंसान कभी भी नहीं कर सकता कि मुर्दे में जान डाल दे, मुर्दे को वापस जिंदा कर दे। तो यहाँ पर देखिए, और मुर्दा भी ऐसा मुर्दा जो चार दिन से वो कब्र के अंदर है, और मार्ता कहती है कि उसमें से अभी दुर्गंध आना शुरू हो गया होगा। तो इस तरह का जो सिचुएशन है, ऐसा भी नहीं था कि वो अभी मरा हुआ था। तो हो सकता है कि लोग कहेंगे कि अरे वो प्रॉपर मरा नहीं था, मरने ही वाला था, तो पर जिंदा हो गया। पर यहाँ पर 4 दिन तक बंद कब्र में पत्थर डालकर उसको बंद कर दिया था, और यहां से वो कहता है कि पत्थर हटाओ करके। तो बहुत ही मुश्किल या बहुत ही इम्पॉसिबल, इंसानी रीति से देखेंगे तो ये बहुत इम्पॉसिबल सिचुएशन था यहाँ पर। यीशु ने क्या कहा कि हाँ बोलिए ब्रदर, कुछ बोलना चाहते हैं आप? मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि आजकल भी डॉक्टर कहते हैं कि असली डेथ जो मौत होती है जब आदमी का दिमाग मर जाता है। और दिमाग जो है उसको मरने के लिए कम से कम नहीं तो जब वो उसकी सांस रुक जाती है उसके बाद में 2-3 दिन लग सकते हैं। अच्छा। प्रभु ने शायद ये चीज को साबित करने के लिए कि वो सचमुच में दिमाग से भी मर चुका है, 4 दिन तक उसका दिमाग जिंदा नहीं रह सकता। यीशु ने क्या कहा कि मार्था यदि विश्वास करेगी तो देखेगी। तो क्या कहा कि यदि मार्था विश्वास करेगी? पद 40 में देखिए क्या कहता है, विश्वास से क्या मिलेगा हमको? परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो क्या आज के तारीख में भी वो एप्लीकेबल है? हाँ भाई, अगर हम विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह, आज भी बहुत सारे केसेस हम सुनते हैं और कई लोग मुर्दे जीवित हुए हैं। बीमार तो बहुत चंगे होते हैं पर मुर्दे भी जीवित हो जाते हैं। तो विश्वास का कनेक्शन या ताल्लुक यहाँ पर परमेश्वर की महिमा से की गई यहाँ पर। तो कंडीशन, दूसरे शब्दों में कंडीशन दिया है कि हमें परमेश्वर की महिमा देखना है तो क्या करना है? विश्वास करना है। या दूसरे शब्दों में कहेंगे तो विश्वास नहीं है तो परमेश्वर की महिमा को हम देख नहीं सकते, फिर नहीं दे सकते। या अगले सवाल में जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे कि जिन यहूदियों ने इस आश्चर्य कर्म को देखा था उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो यहां पर उनकी प्रतिक्रिया को देखेंगे। वचन 45 में देखो क्या लिखा है, प्रतिक्रिया, उनका रिएक्शन।
हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जब यहूदी जो मरियम के पास आए थे, जब उन्होंने ये प्रभु का काम देखा तो उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। पर यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है कि कुछ लोग होंगे, हो सकता है कि जिन्होंने विश्वास नहीं किया, वेरी वेरी पर बहुतों ने विश्वास किया। विश्वास किया। देखिए, इससे एक और चीज यहाँ पर जो हमारी जो हमें चुना गया है, हमारे चुनाव, मतलब कि पृथ्वी के पहले ही, क्रिएशन के पहले ही हमारा चुनाव हुआ था, यहाँ से दिखाई देता है। क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार देखकर, मिरेकल देखकर, कोई लोग, कुछ लोग थे, चंद लोग थे जो जिन्होंने विश्वास नहीं किया। तो इतनी इतनी कठोरता उनमें बढ़ गई थी, पर बहुत सारे लोगों ने विश्वास भी किया। तो आज का सुसमाचार से हमें हमें इसका कनेक्शन है कि हम सुसमाचार सबको बताते हैं, बट सभी लोग विश्वास नहीं नहीं करते। 100% लोग विश्वास करेंगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको कितना भी चमत्कार हो जाए पर लेकिन उनको उनको विश्वास नहीं होता। तो हमने ये पिछले एपिसोड में और इसके आज के एपिसोड में बहुत सारे अधिकार हमने यीशु के देखे, पर यहाँ पर लिखा है मृतकों के ऊपर यीशु का क्या सामर्थ और अधिकार है। मृतकों के ऊपर तो उसकी पुनरुत्थान का, उसने बोला मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार है यीशु मसीह का। यस। और किसी ने कहा है, इस तरह का वो एक एक्सप्रेशन है या एक कहावत है कि यीशु ने अगर लाजर नहीं बुलाया होता तो बोला होता कि जिंदा हो जा, तो पूरे पूरे मुर्दे जो है वो जिंदा हो जाते वहां के। तो हो सकता है। हाँ, तो इसीलिए उसने लाजर करके जोर से बुलाया, ऐसा बोलते हैं। बट एक दिन आएगा जब यीशु खुद कहता है कि सभी लोग जो कब्र में है किसकी आवाज को सुनेंगे, यीशु मसीह की, मेरी आवाज या यीशु की आवाज को सुनते ही मुर्दे जिंदा हो उठेंगे। तो यीशु का अधिकार है मुर्दों को जिंदा करने का, या मुर्दे में जान डालने का अधिकार। इससे बड़ा अधिकार इस जगत में हो ही नहीं सकता है कि एक मुर्दा जो व्यक्ति है 4 दिन तक मुर्दा पड़ा है और उसमें यीशु ने जान डाल दिया। वेरी गुड। अगले सेक्शन में जाएंगे और अगला पैराग्राफ जरा पढ़िए ब्रदर। पतरस और यूहन्ना यीशु के आरंभिक चेले थे। जिस समय की घटना के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा चुका था, उसे गाड़ा गया था और वह मृतकों में से जी उठा था। पुनरुत्थान के बाद वह अपने चेलों के सामने 40 दिनों तक दिखाई दिया और फिर अपने पिता परमेश्वर के पास उठा लिया गया। स्वर्ग में उठाए जाने के बाद उसने उन सब पर जो उस पर विश्वास करते थे पवित्र आत्मा उंडेला। हम इसके बारे में आगे के अध्यायों में जानेंगे। पढ़िए ब्रदर आगे। आइए प्रेरितों के काम 3 अध्याय पहली 9 आयतें पढ़ते हैं। और पतरस और यूहन्ना और उसके सर्वनामों को रेखांकित करते हैं। लंगड़े और उसके संबंधित सब सर्वनामों पर गोला लगाते हैं। पढ़िए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर यानी 3:30 बजे प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया
वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया। वेरी नाइस। तो ये घटना जो है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा तीसरे दिन, और फिर अपने पिता के पास वो स्वर्ग आरोपण कर दिया या स्वर्ग में चला गया। तो यहाँ पर उसके बाद उसने पवित्र आत्मा भेजा। तो ये घटना उसके बाद हो रहा है। तो यहाँ पर हम पहला सवाल देखेंगे कि इस मुख्य घटना का सारांश या शीर्षक आप कैसे देंगे। तो इस घटना का अगर आपको एक टाइटल देना है, शीर्षक देना है, तो क्या देंगे शॉर्ट में? शॉर्ट में कह सकते हैं कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पतरस और यूहन्ना के द्वारा लंगड़े को चंगा करना। ओके, वेरी गुड। लंगड़े को चंगा करना, वेरी नाइस। अगला सवाल, वह लंगड़ा मनुष्य पतरस और यूहन्ना से क्या पाने की आशा कर रहा था, उसके बजाय उसे क्या मिला? वो लंगड़ा तो सोचा होगा कुछ पैसा मिल जाए, कुछ बख्शीश मिल जाए। या पर पतरस सब क्या कहते हैं कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, और उसको कहते हैं यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। वो चंगाई पा लेता है। तो हम देखेंगे कि उसको एक्चुअली एक हिसाब से देखेंगे तो लॉटरी लग गया। जी हाँ। तो वो चाहता कुछ था पर उसको मिल कुछ अलग से गया यहाँ पर। तो यहाँ पर वचन 5 में लिखा है कि वह उनसे कुछ पाने की आशा में एक भीख मांगने वाला इंसान क्या पाने की आशा रखेगा? कुछ चंद सिक्के मिल जाएंगे, कुछ सिक्का मिल जाता है, रुपया मिल जाता है। अगला सवाल देखेंगे, इसमें थोड़ा सा और छानबीन हम करेंगे। पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े को चंगा करने के लिए कौन सी सामर्थ का इस्तेमाल किया? तो हम ये जो पूरा जो हमारा जो अध्याय है या एपिसोड है, यीशु के सामर्थ या अधिकार के बारे में है। तो इसीलिए ये सवाल है कि कौन से सामर्थ का इस्तेमाल किया। वचन 6 में देखो, वो सामर्थ यीशु के परमेश्वर के पास जाने के बाद भी उनके शिष्यों में वो सामर्थ था। क्या सामर्थ था वो? वचन 6 में देखो। यहाँ पर वचन 6 के अनुसार उन्होंने यीशु मसीह नासरी के नाम से सामर्थ का इस्तेमाल किया। यीशु मसीह के नाम की से उसने कहा कि उठ और चल कर, क्योंकि ये वही शक्ति है। तो सामर्थ जो था वो यीशु के नाम का सामर्थ था। जी हाँ। एक और बात यहाँ पर 6 में आती है कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। तो एक विश्वासी को क्या होना, अगर देखिए हमें अगर देना है तो हमें हमारे अंदर वो होने की जरूरत है। तो क्या होने की जरूरत है जो हम दे सकते हैं लोगों को? तभी जाकर हम दे सकते हैं। हमारे अंदर क्या होना है? मेरे ख्याल से पतरस तो ये कहना चाह रहा है कि अगर सोना चांदी होता हो, तू में से सोना चांदी या रुपए पैसे की ताक रहा है तो मैं तेरे को दे देता, लेकिन मेरे पास है, उसके पास जो है वही तो दे सका ना। मतलब मेरे पास यीशु मसीह का नाम, उसकी शक्ति है जिससे चंगाई मिलती है, मैं तुझे वही देता हूँ। तो दूसरे शब्दों में यीशु का हमारे अंदर होना है, तभी हम जाकर लोगों को यीशु दे सकते हैं। बिल्कुल। यीशु अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम कैसे देंगे? तो उनके अंदर में यीशु था, उस यीशु का नाम का सामर्थ था, पवित्र आत्मा उनको मिल गई थी, तो वो उस कारणवश वो लंगड़े को वो नाम का सामर्थ दे सकता है। तो हमें यीशु के नाम को जानने की जरूरत है। बिल्कुल। यस, ठीक है, अगले सवाल में जाएंगे। और चंगाई पाने के बाद उस लंगड़े मनुष्य की क्या प्रतिक्रिया थी, वह कहाँ गया? तो उसको हम फॉलो करेंगे, देखेंगे कि वो कहाँ गया। 8 और 9 में देखिए, और थोड़ा सा उसका रिएक्शन भी देखो, थोड़ा सा वो किस तरह वो एक जीवन भर लंगड़ा या लंगड़ा व्यक्ति का रिएक्शन देखेंगे कि चंगाई मिलने के बाद क्या हो रहा है। हाँ, ये जो बंदा था, जो मेरे वचन 2 के अंदर तो लिखता है कि वो जन्म से लंगड़ा था। मतलब जिंदगी में उसने कभी चलने का सोचा भी नहीं था कि कहीं वो चल पाएगा। यस। तो यहाँ पर तो वो जो चलने लगा तो उछल के खड़ा हो गया। क्या बात है, कितनी समर्थ होगी प्रभु की।
वो उछल कर खड़ा हो या गया और चलने फिरने लगा और कूदता हुआ, और फिर वो हम देखते हैं कि परमेश्वर की वो स्तुति करता हुआ, और फिर वो प्रेरितों के साथ वो मंदिर में चला जाता है। या मंदिर में गया और फिर लोग भी देख रहे हैं उसको। यस। देखिए, मेडिकल साइंस कहता है कि अगर एक शरीर का एक भी अंग हम अगर इस्तेमाल नहीं करते, 3 या 6 महीने में वो अंग कंप्लीटली ये हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, वो एकदम सूख जाएगा, एकदम उसके अंदर की जान निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, आपने बहुत अच्छा चीज कहा कि वचन 1 में या 2 में लिखा है, 2 में देखिए कि लिखा है कि लोग, ओके, लोग एक जन्म के लंगड़े को, तो यहाँ पर लंगड़ा मतलब नॉर्मल अभी रिसेंटली लंगड़ा नहीं हुआ, जन्म से वो आदमी लंगड़ा है। तो वो तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है वो चलना उसका। पर यहाँ पर वचन 8 में लिखा है कि इनफैक्ट 7 में लिखा है, परंतु उसके पांवों और ठकनों में बल आ गया। तो वो नाम में कितना सामर्थ होगा उस नाम में ना। ये नॉर्मल हीलिंग मिरेकल भी नहीं है, क्रिएटिव मिरेकल है कि यहाँ पर उसके जो मसल्स थे, उसके जो थे, उसको क्रिएट कर दिया परमेश्वर ने वहां पर। जी हाँ, जी हाँ। तो इतना ज्यादा सामर्थ उस नाम में है, और वो सामर्थ आज हमारे पास भी है अवेलेबल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने वो सामर्थ आज हमारे अंदर भी डाला है। वेरी नाइस। आगे जाएंगे। इस कहानी से क्या हमें ऐसी कोई बात मिलती है जिससे हम व्यक्तिगत रीति से लागू कर सकते हैं? तो यहाँ पर लागूकरण का सवाल है, बताइए ब्रदर। मेरे ख्याल से पहली बात तो अगर हम आत्मिक तरीके से देखते हैं तो जन्म के तो हम अंधे है ही हैं। यस। जब जन्म से ही है, जब हम प्रभु को जानते नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि, तो वो भी हमारा अंधापन, लंगड़ापन वो है। यस। पर जब तक प्रभु हमको आशीष ना दे, हमारे अंदर समर्थ है ही नहीं है कि हम प्रभु के वचन में, उसके नाम में चल फिर सके। प्रभु यही बात को तो वो लंगड़ों को, अंधों को उसके अंदर जान डालकर, अपनी समर्थ डालकर, उसके नाम से उनको चंगा करता है। और आज भी बहुत सारे मिरेकल्स दिखाई देते हैं कि प्रभु वो जो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो करके भी दिखाता है। ये बात है। तो और इतनी बड़ी बात है कि पौलोस कहता है कि ये जो सामर्थ है हमारे अंदर, जैसे कि अर्थन वेसल्स बोलते हैं ना, कि मिट्टी के जो बर्तन के अंदर ये सामर्थ को प्रभु ने, परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। हमारा जो मिट्टी का बर्तन है उसके अंदर इस सामर्थ को प्रभु ने डाला है। बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ी बात है। चलिए हम इस एपिसोड को समाप्त करेंगे और आगे जो संक्षेप में देखें उसको पढ़िए जरा। आइए देखते हैं, संक्षेप में देखते हैं। सुसमाचार में यूहन्ना कहता है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना 20 का 30-31 चाहिए। अब तक के अपने अध्ययन में हमने यीशु के जन्म, उसके पूर्ण अस्तित्व, उसके जीवन, उसकी शिक्षाओं को देखा। इन सब में वह इस संसार के अन्य किसी भी मनुष्य की तुलना में निराला सिद्ध हुआ। उसने परमेश्वर होने का दावा किया और उसने साबित किया। इस अध्याय में हमने उसके आश्चर्य कर्मों पर विचार किया और देखा कि यीशु के पास सब प्रकार की बीमारियों, दुष्ट आत्माओं, प्रकृति और यहां तक कि मृत्यु पर भी सामर्थ है। उसके पास कुछ नहीं से बहुत कुछ बनाने की सामर्थ है। उसके चेलों ने यीशु के जी उठने और परमेश्वर पिता के पास स्वर्ग पे उठा लिए जाने के बाद
यीशु मसीह के नाम में इस सामर्थ की का भरपूरी से इस्तेमाल किया। बाइबल बताती है कि कल, आज और युगन युग यीशु वही है। इब्रानियों 13 का 8वीं आयत है ये। इन सब आश्चर्य कर्मों का उद्देश्य इस विश्वास को उत्पन्न करना है कि यीशु ही मसीह अर्थात परमेश्वर का पुत्र और इस जगत का उद्धार करता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं जो वह हमें देता है। आगे के अध्यायों में हम बात करेंगे कि कैसे यीशु ने ये अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के द्वारा संभव किया। यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32 में लिखा है। थैंक यू ब्रदर। तो हमने यहाँ पर देखा कि यीशु कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, और दूसरे शब्दों में कि तुम मुझे जानोगे और मैं तुम्हें आजाद करूंगा। एक और जगह में लिखा है नए नियम में कि पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो तुम आजाद हो जाओगे। तो यहाँ पर आजाद हमें आजाद करने के लिए पुत्र मौजूद है, आपके लिए मौजूद है। आपको बस अपने हृदय खोलने की देरी है। एक और हम यहाँ पर पढ़े कि यूहन्ना 20:30 और 31 में यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने किए। तो अब ये बाइबल में बहुत सारे चिन्ह यीशु ने किए, पर यहां पर लिखा है और भी बहुत चिन्ह किए जो इस पुस्तक में लिखी नहीं गई है, परंतु ये इसलिए लिखी गई है कि तुम विश्वास करो। तो ये सभी चिन्हों का यीशु का अधिकार हमने देखा, पर इसका पर्पस ये है कि तुम विश्वास करो, कि हम विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है या मसीहा है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हमें विश्वास करने से यीशु मसीह के नाम में जीवन पाएंगे। ये एपिसोड हम मानते हैं कि इस एपिसोड को आपने ग्रहण किया है और आपकी जिंदगी में ये बहुतायत का जिंदगी लेकर आएगा। प्रभु का आशीष आपके साथ में। गॉड ब्लेस यू। Get in touch. Call us on +91 86550 83302 or email us at info@preceptindia.org. You can also find us on www.preceptindia.org. God bless you.